हेलो टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। आज डायरी का फर्स्ट पेज मतलब जो कि मुझे शेयर करना है उस पेज के बारे में चलो मैं रीड करके ही बताती हूँ। वहाँ से शुरू करते हैं। इट्स नवंबर, एंडिंग ऑफ द ईयर। पता चला कि साल कैसे बीत गया। और सीरियसली यार अभी सेम एंडिंग ऑफ द ईयर में ही बैठे हैं हम। और ये जब मैंने लिखी थी तो भी एंडिंग ऑफ ईयर। ओके, पढ़ते हैं। अभी वो लाइन्स याद आ रही हैं कि दिन तो यूं ही बीत जाएंगे, चाहे वेस्ट कर लो या कुछ यूज़फुल, पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ इसी एक लाइन को मैं बताती हूँ। देखो इसमें कितनी डीप लर्निंग छिपी हुई है। सीरियसली आपके दिन यूं ही बीत जाएंगे जैसे भी आप उनको बिताना चाहते हो, साल दर साल, महीने दर महीने, घंटे दिन दिन करके। हम देखो छोटे से थे, बचपन से लेकर आज हम कितने बड़े हो गए हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, जितने भी साल के आप हो गए हो, तो बचपन से लेकर आज तक एक एक दिन, एक एक महीना, साल ये बीतते गए। क्या पता चला कभी? उस तरह से पता चला कि तुम एक लर्निंग की स्टेज में हो, तुम इस दुनिया में आए हो, ये तुम्हारी एक जर्नी है, एक यात्रा है। ठीक है, पढ़ाई में निकल गए कुछ साल, स्कूल गए, फिर कॉलेज गए, फिर कुछ साल कोई खाली भी रहा होगा। ठीक है, किसी ने कुछ किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, और करते करते आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो भाई, चाहे आप इनको यूज़ कर लो या वेस्ट कर लो, दिन तो बीतते ही जाएंगे। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने दिनों को कितना फ्रूटफुल, कितना यूज़फुल बना सकते हो। ज़रा सोच के देखो। जो स्टूडेंट्स है, स्पेशली मैं उनको फोकस करा के बोल रही हूँ। स्टूडेंट्स साल की स्टार्टिंग से, ठीक है, जब आपका सेशन स्टार्ट होता है, वहाँ से लेके साल के एंड तक बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। वो तुम्हारे हाथ में है। ऐसे चुटकियों में दिन बीत जाएंगे। तुम्हें पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, तुम्हें किन चीज़ों में बिज़ी रहना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई दूसरा आपको नहीं आकर बताएगा। ठीक है, वो एक बार आकर बोल देगा कि पढ़ लो, ऐसा कर लो, या फिर भाई जिसको अपने लाइफ में कुछ करना है, पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, कुछ सीखना है, अपने अंदर कुछ उसको स्किल्स डेवलप करने हैं, तो किसी भी तरह से, हाँ आज से करेंगे, ठीक है, कल से, परसों से, 1 तारीख से। अरे यार नहीं नहीं, ठीक है, मंडे से स्टार्ट करते हैं ना। ओ ये तो मंथ का एंडिंग चल रहा है यार, नेक्स्ट मंथ से बिल्कुल पक्का। 2 ही दिन तो बचे हैं नेक्स्ट मंथ को मतलब आने में। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं। ओहो कोई बात नहीं, अभी न्यू ईयर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये नया साल तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो जी, ये ना कुछ हमारे डायलॉग्स होते हैं अपना मन बहलाने के लिए सिर्फ। क्योंकि कोई भी काम करने में ना लगता है ज़ोर। और जिस काम को करने में या अपनी कुछ अच्छी चीज़ें क्रिएट करने में, एक्चुअल में देखो, हाँ देखो, अभी कोरिलेट हो गया, बोलते बोलते ही आ गया। क्रिएशन करने में ज़ोर लगता है, डिस्ट्रक्शन करने में नहीं। तो जब हमें कुछ नया क्रिएट करना है, चाहे वो कुछ भी है, कोई मोमेंटम है, कुछ भी है, तुम्हें अपनी पढ़ाई समझ लो, तुम्हें अपना एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो ये भी तो क्रिएशन हो रही है ना, कि तुम्हारी नॉलेज क्रिएट हो रही है यहाँ से। तो क्रिएशन करने में ज़ोर लगता है, डिस्ट्रक्शन में नहीं लगता है। और हम क्या चाहते हैं? बस हम चाहते हैं कंफर्ट। तो आप उस चीज़ को जब करते हो ना, तो बड़ा लगता है कि हाँ ज़ोर लग रहा है। एक तरह से मैं यही वर्ड्स यूज़ करूँगी कि ज़ोर लगता है भाई कुछ अच्छा करने में। लेकिन उसको वेस्ट करके निकाल दो, मस्त अपना मज़े से, किसी चीज़ पर ध्यान मत दो, केयरलेस, एकदम लापरवाह, वो दिन भी ऐसे ही निकल जाएगा। या उसको कुछ यूज़ कर लो, उस दिन तुम कुछ पढ़ लो, कुछ सीख लो, जो भी है अपना सिलेबस ख़त्म कर लो। दोनों तरह से ही निकलेगा। किसी ने डांट दिया, आधा दिन तक पूरा मुंह फुलाकर बैठे हैं, गुस्सा करके बैठे हैं, उसी इंसान के बारे में सोचे जा रहे हैं। वो आधा दिन चाहे तुम पढ़कर निकाल लेते, या फिर उसके साथ वही उसके लिए माइंड में सोच के, अरे इसने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया। दिन तो जाएगा, दोनों तरह से जाएगा। लेकिन जब ये दिन इकट्ठे हो जाएंगे ना, तब माइंड में आएगा यार बेकार बेकार इतने महीने वेस्ट किए, बेकार इतने दिन वेस्ट किए। कम से कम थोड़ा सा, थोड़ी सी हिम्मत लगती, थोड़ा सा जोर लगता, थोड़ा सा अनकंफर्ट लगता कि जैसे तैसे करके कंप्लीट कर लेते, एटलीस्ट हमारा जो टारगेट हमने सेट किया उसको अचीव कर लेते। तो वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है। सच में मेरे साथ ये चीज़ होती थी कि जब मैं पढ़ाई करती थी ना,
तो बहुत बार ऐसा मन आता था कि पढ़ाई से मैं बिल्कुल ऊब चुकी हूँ, अब मेरा मन ही नहीं कर रहा है। और मैं देखती थी पढ़ाई के टाइम पे मेरे साथ ये होता था कि मेरा एक भी एक्ट एक्स्ट्रा ना हो। उस टाइम पे मुझे अलग अलग टाइटल्स मिलते थे, बहुत टाइटल्स मिलते थे। वो शेयरिंग होती जाएगी तो वो साथ साथ निकलता जाएगा। अभी मैं उन चीज़ों को लेके बोलना नहीं चाह रही, फिर मैं अपने टॉपिक से इधर उधर हो जाऊंगी। तो उस टाइम मेरे को अलग अलग टाइटल्स मिलते थे, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, अपने अपनी चीज़ों में बिज़ी रहती थी, और मतलब अपने काम को इम्पोर्टेंस देना, फोकस रखना उसी के ऊपर। तो मैं देखती थी सब पीछे पड़े हैं मेरे और मैं जैसे ही खाली हो गई, मान लो भाई मैं पढ़ाई नहीं कर रही, अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ इधर उधर ये वो, अब कोई भी रास्ते में कांटा नहीं है, कोई रास्ते में रोड़ा नहीं है, सब स्मूथ चल रहा है। सीरियसली अब सोच के देखो, क्या इसको स्मूथनेस कहेंगे? क्या सच में स्मूथ चल रहा है? अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही मुझसे। और जैसे ही मैं पढ़ती हुई दिखाई देती थी, तब तब मैं कहूँ मतलब 10 तरह की चीज़ें मेरे सामने आ जाए। तो मैंने सोचा कि मैं कहा यार, मतलब एक तरह से टाइम वेस्ट करना कितना इजी है। सीरियसली टाइम वेस्ट करना बहुत इजी है, और टाइम को यूज़ करना बहुत हार्ड है, क्योंकि उसमें लगता है जोर। उसमें लोग आपको रोकना कह लो या पता नहीं कुछ भी कह लो, वो चीज़ें चलती रहेंगी कि आपको सामने से अलग अलग सिचुएशंस आएंगे आपके सामने, उनको हैंडल करना पड़ेगा। कभी आपके मूड स्विंग्स होंगे, उनको हैंडल करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो वही फिर मैंने उसी के ऊपर लिखा हुआ था कि सिर्फ ना सोचने में ही बड़ा लगता है कि अरे यार ये करना है वो करना है। अब फील होता है कि फालतू के वो कुछ मंथ्स डेज मैंने वेस्ट किए, वो यूज़ हो जाते तो कितना बेनिफिट था कि मेरा ये इतना पोर्शन कवर हो जाता। तो जी ये थी मेरी लर्निंग। अब आप अपना सोच लीजिए कि कैसे आपको दिनों को बिताना है। वही लाइन फिर से रिपीट कर रही हूँ अब एंड करते हुए कि दिन तो यूं ही बीत जाएंगे, चाहे आप उन्हें वेस्ट कर लो तो जी कुछ भी कीजिए नहीं पता चलेगा। तो इससे बेटर है कि आप यूज़ कर लीजिए अपने डेज़ को, अपने टाइम को, अपने एक एक माइक्रो सेकेंड को। ओके जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्हें अच्छा लगता है।